Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आपके नाम की हो, तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। बिलाशुबा सूरसंगाम परिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वहाँ के दरख्त हवा चलने पर साज बजाते थे और बहने वाली नदियाँ संगीत सुनाती थीं। इस परिस्तान में रहने वाली हर परी के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी आवाज़ थी। जिसके पास जितनी सुरीली आवाज़ होती, उसके पास उतना ही ताकतवर जादू होता था। लेकिन इस सुरीली दुनिया में परसा बिल्कुल अकेली थी। परसा पैदाइशी गूंगी थी। जब बाकी परियां गाने गाकर फूल खिलाती थीं, परसा सिर्फ खामोशी से उन्हें देखती रहती। उसकी खामोशी ने उसे लोगों से दूर कर दिया था, लेकिन कुदरत ने उसे एक और तोहफा दिया था, रंगों की पहचान। परसा को आवाज़ों की समझ नहीं थी, मगर वो रंगों को महसूस कर सकती थी। वो जंगल की नायाब जड़ी बूटियों, चमकदार पत्थरों और फूलों के रस से ऐसा मेकअप बनाती थी कि लगाने वाले का चेहरा चांद की तरह दमक उठता। परसा अपने छोटे से घर में, जो जंगल के किनारे था, मेकअप बनाती और बेचती थी। हालांकि परियां उसकी आवाज़ ना होने का मजाक उड़ाती थीं, लेकिन उसके बनाए हुए मेकअप की दीवानी थीं। पिछले कुछ अरसे से परिस्तान में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। परिस्तान की वो परियां जिनकी आवाज़ें बहुत खूबसूरत थीं, वो अचानक गायब हो रही थीं। किसी को पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गईं। लोगों का कहना था कि उन्हें काला बादल निगल गया है। इस दरमियान मलका सुरैया का रुतबा बढ़ता जा रहा था। मलका सुरैया पहले इतनी अच्छी गाने वाली नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी आवाज़ में ऐसा जादू आ गया था कि जब वो गाती तो परिंदे भी उड़ना भूल जाते। वो हमेशा अपने होठों पर एक गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए रखती थी, जो उसकी पहचान बन चुकी थी। एक शाम जब परसा अपनी लैब में नए रंग बना रही थी, शाही महल से 2 मुसल्लह सिपाही परियां उड़ती हुई आईं। परसा, एक सिपाही ने कड़क लहजे में कहा। परसा! मलका सुराया ने तुम्हें याद किया है। अगले हफ्ते जश्न तराना है और मलका चाहती है कि तुम उनका खास मेकअप तैयार करो। परसा का दिल जोर से धड़का। मलका सुरैया तक एक्सेस मिलना हर परी का ख्वाब था, लेकिन परसा के दिल में एक अनजाना सा डर था। उसने खामोशी से सर झुकाकर हामी भर ली। महल पहुंचकर परसा की आंखें खुली रह गईं। महल हीरों और नीलम से बना था। उसे मलका के खास ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। वहां मलका सुरैया आईने के सामने बैठी थीं। वो वाकई बेहद हसीन थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो परसा को अंदर तक कपकपा गई। सुना है तुम बोल नहीं सकती? मलका ने आईने में परसा का अक्स देखते हुए पूछा। उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं था। परसा ने जी में सर हिलाया। मलका मुस्कुराई, एक शातिराना मुस्कुराहट। बहुत खूब। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो सुने सब कुछ, देखे सब कुछ, मगर बोले कुछ नहीं। पारसा, मुझे जश्न तराना के लिए एक नई लिपस्टिक चाहिए। मेरी पुरानी सुर्ख लिपस्टिक खत्म हो रही है। मुझे वैसा ही रंग चाहिए, बल्कि उसे भी गहरा और चमकदार। मलका ने एक सुनहरी डब्बी परसा की तरफ बढ़ाई। उसमें थोड़ी सी लिपस्टिक बची थी। परसा ने डब्बी खोली और लिपस्टिक को सूंघा। आमतौर पर मेकअप में फूलों की खुशबू होती है, लेकिन इस लिपस्टिक से खून और डर की महक आ रही थी। परसा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर मलका की तरफ देखा, लेकिन फौरन अपनी नज़रें झुका लीं ताकि मलका को शक ना हो। परसा को महल में ही एक कमरा दे दिया गया ताकि वो दिन रात काम कर सके। परसा ने काम शुरू किया, लेकिन उसका दिमाग उस अजीबो गरीब लिपस्टिक में अटका हुआ था। उसने उस लिपस्टिक के सैंपल को माइक्रोस्कोप, जो उसने शीशे के टुकड़ों से बनाया था, कि नीचे रखकर देखा। वो ये देखकर दहशत ज़दा रह गई कि उस लिपस्टिक के ज़र्रात हिल रहे थे, जैसे वो जिंदा हों। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल में सन्नाटा था। परसा को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे महल की दीवारों के पीछे से एक हल्की सी धुन सुनाई दी। कोई गुनगुना रहा था, दर्द भरी आवाज़ में। परसा चुपके से अपने कमरे से निकली। वो आवाज़ का पीछा करते करते महल के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गई, जहां एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर ममनुआ इलाका, रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा था। वहां कोई पहरेदार नहीं था, क्योंकि मलका को लगता था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। परसा ने दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर परसा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ बड़े बड़े शीशे के जार्स रखे थे। उन जार्स में वो सब गुमशुदा परियां कैद थीं। वो जिंदा थीं, लेकिन बेहोश लग रही थीं।
कमरे के बीच में एक खौफनाक मशीन थी। मलका सुरैया का वजीर, जो एक काला जिन्नुमा परी था, एक मशीन चला रहा था। मशीन एक पाइप के जरिए एक बेहोश परी के हलक से एक सुनहरी रोशनी खींच रही थी। ये रोशनी दरअसल उस परी की सुरीली आवाज़ थी। वो रोशनी मशीन से गुजरकर एक गहरे लाल रंग के लिक्विड में बदल रही थी, जो कतरा कतरा एक लिपस्टिक के कंटेनर में गिर रही थी। परसा को अब समझ आ गया था, मलका सुरैया की अपनी कोई आवाज़ नहीं थी। वो इन मासूम परियों की आवाज़ें चुराकर उनका अर्क यानी एक्सट्रैक्ट निकालती थी और उसे लिपस्टिक बनाकर अपने होंठों पर लगाती थी। जब तक लिपस्टिक रहती, मलका की आवाज़ सुरीली रहती। जैसे ही लिपस्टिक हल्की होती, उसकी आवाज़ फटने लगती। तभी उसने देखा कि साइड में एक नया पिंजरा लाया गया। उसमें नीली थी, परसा की वाहिद दोस्त, जिसने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया था। नीली होश में थी और रो रही थी। वजीर कह रहा था, जश्न तराना के लिए मलका को सबसे बेहतरीन आवाज चाहिए। इस लड़की की आवाज बहुत ताकतवर है, कल इसका अर्क निकाला जाएगा। परसा वहां से भागी। वो डर से कांप रही थी। अगर वो पकड़ी जाती तो उसका अंजाम भी वही होता, लेकिन वो नीली और बाकी परियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। सुबह हुई तो परसा की आंखों में डर की जगह एक अज़्म था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी खामोशी को अपना हथियार बनाएगी। मलका सुरैया ने उसे बुलाया। क्या मेरा नया मेकअप तैयार है? परसा बेसब्री से पूछ रही थी। परसा ने सर हिलाया और एक नई बनाई हुई सुर्ख लिपस्टिक मलका के सामने पेश की। ये देखने में बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मलका चाहती थी, खून की तरह सुर्ख और चमकदार। मलका ने खुशी से उसे उठाया। बहुत खूब। अगर यह जश्न में काम कर गई तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। परसा ने दिल ही दिल में कहा, ये काम करेगी, मगर वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। दरअसल परसा ने रात भर जागकर जंगल के सबसे तेज जलभुज फूल का रस निकाला था। ये फूल इतने तेज होते थे कि अगर गलती से जबान पर लग जाएं तो आग लगा देते थे। परसा ने बड़ी महारत से उस रस को लिपस्टिक में मिला दिया था। इसके अलावा उसने उसमें सच्चाई की राख मिला दी थी, जो किसी भी झूठी शक्ल या आवाज़ का असर खत्म कर देती थी। रात हुई और जश्न तराना शुरू हुआ। पूरा परिस्तान जमा था। हजारों परियां हवा में उड़ रही थीं, रोशनियां जगमगा रही थीं। सब मलका सुरैया की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। परसा स्टेज के पीछे बैक स्टेज खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि मलका ने वो खास लिपस्टिक लगाई है। मलका का चेहरा गुरूर से दमक रहा था। मलका स्टेज पर आई, सब खामोश हो गए। मलका ने माइक पकड़ा और गाना शुरू किया। पहले चंद लम्हे तो आवाज बहुत सुरीली निकली, क्योंकि लिपस्टिक का ऊपरी हिस्सा नॉर्मल था। परिस्तान झूम उठा। लेकिन जैसे ही मलका ने हाई नोट लगाया, परसा का मिलाया हुआ जल भुज रस अपना असर दिखाने लगा। अचानक मलका के होठों पर शदीद जलन शुरू हुई। वो गाता गाता रुक गई और अपने गले पर हाथ रखा। ये क्या हो रहा है? वो चीखना चाहती थी, लेकिन सच्चाई की राख ने अपना काम शुरू कर दिया। जादू टूटने लगा। मलका के होठों से सुरीली आवाज की बजाय एक काली धुएं की लकीर निकलने लगी। ये वो चुराई हुई आवाजें थीं जो आज़ाद हो रही थीं। मलका दर्द से चीखी, लेकिन उसकी असली आवाज, जो फटी हुई और डरावनी थी, सबके सामने आ गई। पानी, पानी लाओ, मेरे होंठ जल रहे हैं, वो चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज किसी भयानक चुड़ैल जैसी लग रही थी। पूरा क्राउड हैरान रह गया। वो खूबसूरत मलिका अब अचानक बूढ़ी और बदसूरत नजर आने लगी, क्योंकि उसकी जवानी भी चुराई हुई थी। इसी अफरा तफरी में मलका के होंठों से निकलने वाला धुआं हवा में फैला और उसमें से चमकदार तितलियां बनकर उड़ने लगा। ये तितलियां सीधी महल के तहखाने की तरफ गईं। परसा ने फौरन गार्ड्स के कमांडर को इशारा किया, जो एक ईमानदार परी था, कि वो उन तितलियों का पीछा करे। जब गार्ड्स तहखाने पहुंचे तो वहां का राज खुल गया। उन्होंने देखा कि कैद परियां होश में आ रही हैं, क्योंकि उनकी आवाजें उनके पास वापस आ रही थीं। मलका सुरैया पकड़ी गई। उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। वो जमीन पर गिरकर परसा की तरफ देखकर गुर्राई। तुमने ये किया है, तुम तो गूंगी थी। परसा आगे बढ़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक आईना निकाला और मलका के सामने कर दिया। मलका अपना बदसूरत और असली चेहरा देखकर चीख उठी और बेहोश हो गई। सही वक्त पर नीली और बाकी परियां आजाद होकर वहां आ गईं। नीली ने परसा को गले लगा लिया।
अगली सुबह परिस्तान का मंजर बदल चुका था। मलका सुरैया और उसके वजीर को हमेशा के लिए अंधेरी घाटी में कैद कर दिया गया। परिस्तान के नए मलका का इंतखाब होना था, लेकिन सब परियां परसा के घर जमा थीं। उन्होंने मान लिया था कि आवाज़ ही सब कुछ नहीं होती। एक गूंगी परी ने अपनी जहानत से पूरे परिस्तान की आवाज़ बचा ली थी। परसा अब भी बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब जब वो मुस्कुराती तो लगता था जैसे पूरा परिस्तान गा रहा है। वो अब परिस्तान की शाही आर्टिस्ट थी और उसकी बनाई हुई चीज़ों में अब डर नहीं बल्कि सच्चाई की खुशबू होती थी। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.